कन्हैया देख लेना तू। उस समय पता है माता लक्ष्मी मेरे कन्हैया की परीक्षा ले रही है। मेरे गोविंद का नियम है कि वो भोजन जब ग्रहण करते हैं पहले अपने भक्तों को भोजन। लक्ष्मी ने परीक्षा ली कि एक डिब्बी को लिया और उसमें एक छोटी सी चींटी को ढक्कन लगाकर बंद। भैया बतरा लो, भैया मैं कब 10-5 मिनट आप बतरा लो, मैं जब कथा प्रारंभ करूं। कौन सी ने बतरा ली? बतरा लो। अब कब कथा आज्ञा है? प्रेम से बोलो मैया जय जय। वैसे कोशिश किया करो आप अपना सामान मत बेका करो। अब मैं 7 दिन में देख रहा हूँ, कोशिश किया करो कि मेरे सामान को खरीदो 7 दिन, और जब मैं चला जाऊँ फिर अपना सामान बेचना। फिर कोई खरीदे ना खरीदे वो आपकी और उसकी इच्छा है। आज बोले लाला लाज आज मेरी नहीं, लाज तेरी जाएगी। माता लक्ष्मी ने एक चींटी को एक डिब्बी में बंद कर दिया। प्रभु भोजन करने लगे। प्रभु भोजन कर रहे हो, तुमने अपने भक्तों को भोजन करा दिया? कि हाँ मैंने सबको भोजन करा दिया। प्रभु झूठ बोल रहे हो। नहीं मैंने तो सबको भोजन करा दिया। बोले अभी मैं तुम्हारी झूठ पकड़ूं। दौड़ी दौड़ी गई, उस डिब्बी को लेकर आई। बोले इसमें मैंने चींटी बंद की, क्या इसको भोजन करा दिया? बोले खोल के तो देखो। जैसे खोल के देखा तो वो चींटी एक चावल के दाने को। स्वामी मैंने तो इसमें केवल चींटी को बंद किया, ये चावल का दाना। अरे पागल, जब तू इस चींटी को बंद कर रही थी तो तेरे माथे पर तिलक लगाता और तिलक के ऊपर चावल लगाता। तेरा महाराज ढक्कन का बंद करना हुआ, चावल का गिरना हुआ और चावल आकर डिब्बी में, और तूने देखा नहीं और डिब्बी को बंद। ये लीला किसने रची? तन की जाने मन की जाने और जाने चित की और प्रभु श्री पाछो जाके हाथ में सब भगवान से कुछ पूछने वाला नहीं है। अच्छा बताएं, इसमें से एक कथा और निकलती है भैया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय ये द्रौपदी रजस्वला धर्म में प्रवेश कर गई। कहते हैं स्त्री का एक समय ऐसा आता है कि वो अशुद्ध अवस्था में प्रवेश कर जाती है। यही समय द्रौपदी का आया रजस्वला धर्म। अब देखो भगवान हमारी कैसी पवित्रता देखते हैं। मेरे गोविंद दौड़ी दौड़ी आए। मेरे गोविंद का एक वस्त्र है, उससे बहुत प्रेम करते हैं भगवान। कैसा कलर ओढ़ते हैं भगवान? पीला। कैसा मैया? जिसको कहते हैं पीतांबर। मेरे गोविंद आए और अपनी पीतांबर को लिया और द्रौपदी के सारे तन को ढक दिया। ये बताओ अगर भगवान हमारे तन की पवित्रता देखते तो द्रौपदी को स्पर्श नहीं करते, परंतु द्रौपदी को स्पर्श किया और उसके सारे तन को। तो भगवान ने हमको समझ आया है कि भगवान हमारे तन की पवित्रता नहीं देखते, भगवान को हमारे मन की पवित्रता देखते हैं कि मन पवित्र है या। अच्छा ये बताओ स्नान करने से भगवान मिलते हैं? भैया स्नान करने से भगवान मिलते हैं? कैसे करो? ना मिले
तो तुम क्यों नहाती है फिर सुबह? वो तो नहाना ना क्या करें, नहाओगे मने पावन रखोगे जब तो भगवान मिलेंगे। तुम गोता मान लो वहाँ में हैं? क्या तन धोया तुमने, मन को धोया नहीं। सत्य कह रही है तुम, घबराया मत करो। जो कहती है तुम सही कहती है। अगर नहाने से भगवान मिलते तो मछली हर समय वहाँ मिल जाते, वो पानी के अंदर रहे। अगर नहाने से भगवान मिलते तो मछली तो हर समय पानी में रहती है, उसे क्यों नहीं मिल गई? ये जो हमें स्नान करते हैं ना, ये हम अपने तन की पवित्रता करते हैं। और जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो भगवान के ध्यान से हमारा मन पवित्र होता है, हो जाता है। प्रेम से बोला मैया आज आके लाज बचाई। अच्छा, भगवान ने द्रौपदी की लाज क्यों बचाई? कोई उनका पुराना बदला था क्या? भगवान की बहन है सुभद्रा और ये द्रौपदी दोनों को ब्याही थी। किनको ब्याही थी आप? अर्जुन को। किसको ब्याही? सुभद्रा हैं? अर्जुन को। अब महाराज मुझे पता ना, जब मैं तुमसे कुछ बता देगा। अब जब ब्याही तो महाराज कन्हैया मिलने आए अपनी बहन से सुभद्रा से। अब पता है क्या होता है, जब कई बार कोई भैया अपनी बहन से मिलने जाता है तो बहन को इतनी खुशी होती है कि मेरा भैया आए हुए, फिर माता बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनावे खावे खाए कि भैया तेरे का ये बना दो वो बना दो। भैया भैया की तो बात बहुत दूर है, कोई बेटी विवाह के दूर चली जाए और उसके मायके का कोई कुत्ता, गली का कुत्ता भी पहुंच जाए ना उसके ससुराल में, वो कुत्ता भी प्यारा लगता है उसको। वो तो भैया है। सुभद्रा ने देखा मेरा भैया आया और मैं आपको भोजन बनाऊंगा सुंदर सुंदर। और भोजन बनाने में अब भैया कन्हैया पता है कभी कभी बहन काम करती है तो पता है भैया क्या कहते हैं, ला बहन मैं तेरी मदद करवा दूं, तू अकेली लगी है और तू परेशान है जाएगी, ला मैं तेरे भोजन में मदद करूं। सुभद्रा बोली देख कन्हैया तू रहने दे, मैं भोजन बना दूंगी। नहीं मैं तेरे साथ भोजन। अब तो चाकू ले लिया और सब्जी अमनिया करने लगी। अच्छा, अमनिया समझती है? तो काट दे। हमारी भाषा में जो काटना बोलते हैं ना, काटना, ये हमारे शब्द नहीं है, ये तो किसी और के हैं। हमारे शब्द तो अमनिया होते हैं, कभी नहीं बोलना चाहिए काटना पीटना। बोले मैं सब्जी अमनिया कर दूं। अब भगवान ने कब सब्जी अमनिया की? सब्जी तो अमनिया हो ही नहीं, भगवान की उंगली अमनिया हो, उंगली अलग होती है, उंगली अमनिया हो गई। अब तो महाराज सुभद्रा रोने लगी कि मेरे भैया की उंगली से खून निकल रही है, मैं क्या करूं? तभी द्रौपदी आई। द्रौपदी ने रेशमी साड़ी पहन रखी थी, बीच में से चीर कर और झट से कन्हैया की उंगली को बांध दिया। कन्हैया के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। अरे बहन द्रौपदी, आज तूने मेरे लिए चीर दिया है, एक समय ऐसा आएगा कि मैं भी तेरा चीर बनाऊंगा, मैं तेरे को चीर दूंगा। आज वही समय आया, आज मेरे मुंह में चीर बना। कहते हैं एक बार यमुना में कोई संत स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते महाराज उनकी लंगोटी पानी का बहाव ज्यादा था और लंगोटी पानी में बह गई। अब तो महाराज निर्वस्त्र हो गए, उससे बाहर कैसे निकले? ये दृश्य द्रौपदी ने देख लिया कि संत एक दुविधा में फंसे हैं, तो ये द्रौपदी दूर चली गई जहां से बहाव आ रहा था पानी का। उसने क्या किया, एक गमछा लिया और उस बहते पानी में वो गमछा छोड़ दिया। और वो गमछा बहता बहता संत जी के पास आ गया। संत ने गमछा पकड़ लिया और उसको महाराज गमछे को बांध लिया और वो उससे बाहर निकलकर ये दृश्य भगवान देख रहे थे और कह दिया कि द्रौपदी, आज तूने एक संत के लिए चीर बढ़ाया है, एक समय ऐसा आएगा कि मैं भी तेरे लिए चीर बढ़ाऊंगा। प्रेम से बोलो मैया, भाव से। इस प्रकार भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया।